चलिए शुरू करते हैं। 9:50 का OI डेटा एनालिसिस। निफ्टी, बैंक निफ्टी 23,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 49,350 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, दीपक नाइट्रेट बहुत गंदा जा रहा है, 1959 रुपये का भाव चल रहा है उसका। इंडिया विक्स की बात करें तो 14.90 है, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। ठीक है, बट चांसेस है कि ये थोड़ा सा ग्रीन में आए। ठीक है, अभी के लिए नीचे के लेवल से बाइंग आ जाएगी क्योंकि इंडिया विक्स रेड में है और गिर रहा है। ठीक है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है, कहने का मतलब ये है। तो रेंज की बात करते हैं। कल एक्सपायरी हो गई है निफ्टी की, तो पोजीशनल व्यू आज नहीं लेंगे, मंडे को ही देखेंगे पोजीशनल व्यू का। इंट्राडे में क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, उसको देखना है अभी के लिए। जो अभी आपका सपोर्ट दिख रहा है, इमीडिएट सपोर्ट और हर्डल है, वो 49,300 से 400 की रेंज में है। अगर आप 49,300 के नीचे अब निकलते हो तो आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो होगा 48,900 से 49,000 के आसपास। गलती से आप अगर 48,900 के नीचे निकल जाते हो, जिसकी संभावनाएं थोड़ी कम है। ठीक है, संभावनाएं थोड़ी कम है क्योंकि आपको जो गड़े मुर्दे दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 48,700 के आसपास दिख रहे हैं। ठीक है, तो 48,700 के आसपास रेड में है गड़े मुर्दे, तो एक बार के लिए आपको जो सपोर्ट मिल जाएगा वो 48,850 से 900 के रेंज में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, थोड़ा वापस आ गए आप 49,000 के ऊपर, और फिर अगर आप री अटैम्प्ट करते हो 48,900 को, तो फिर 48,900 आपका रेजिस्टेंस रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और फिर नीचे के सपोर्ट देखोगे आप, वो हो गया 48,400 से 48,500 के आसपास। ऊपर की साइड में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। सबसे बड़ा जो दिक्कत वाला लेवल है वो है 49,500। इसके ऊपर अगर आप जाते भी हो बाई चांस, तो वहाँ से आप नीचे आ जाओगे क्योंकि वॉल्यूम वाइज कॉल राइटर ज़्यादा है पुट राइटर से। ठीक है, तो 49,500 600 ये रेंज ऐसी है कि इसके ऊपर निकल के 15 मिनट अगर आप टिके तो ही पॉसिबिलिटी है कि आप हायर एंड पे जाओ। वो भी आपकी हायर एंड जो है कहीं ना कहीं 50-100 पे लिमिटेड है, क्योंकि वहाँ रेड कलर के गड़े मुर्दे दिख रहे हैं। मैं ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ रेड दिखते हैं वहाँ पे एक बार के लिए हम बचते हैं, सेकंड अटैम्प्ट में उन लेवल को हम क्रॉस करते हैं। ग्रीन दिखते हैं वहाँ पे हम नहीं क्रॉस करते हैं उस लेवल को। ठीक है, तो 50-100 पे आपके गड़े मुर्दे हैं। मतलब आपका जो पहला, अगर किसी भी कंडीशन में कुछ बाइंग आ जाती है या फिर कुछ अच्छा रिकवरी आती है मार्केट में, तो आप 49,950 इस लेवल के आसपास एक बार के लिए रेजिस्टेंस लोगे। लेकिन ये होगा कब? जब आप 49,600 के ऊपर प्रिसाइजली 15 मिनट ट्रेड करोगे, तब जाके ये लेवल इंडेक्स में आएंगे। क्लियर है? नीचे और ऊपर के लेवल हमने डिस्कस कर लिए। निफ्टी की बात कर लेते हैं। इसमें हालांकि पोजीशंस कम बनी है, लेकिन सेंटीमेंट वाइज 23,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 23,100 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यही रीज़न है कि हम इसके बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं और पोजीशंस अभी बन रही है। तो जब आप पोजीशन बनाए तो OI डेटा चेक करके बनाना कि उस समय OI डेटा क्या कर रहा है। अभी अगर 23,000 के नीचे निकले हम, तो सपोर्ट के नाम पे हमारे पास जो रेंज है वो 22,800 से 22,900 की रेंज है, जहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कायदे से ये टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, इन केस अगर ये टूटती है तो फिर सीधा 22,600 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, हमको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलेंगे। इसके नीचे आपने जाना नहीं चाहिए। ठीक है, 23,100 को तोड़ के चले तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है इंडेक्स में, जहाँ 23,150, 23,200, 23,250, 23,300 इस तरह के लेवल से आपके रेजिस्टेंस में दिख रहे हैं। सिंपल आपको ये रखना है, 23,150 के ऊपर अगर आपने ग्रीन कैंडल बनाई है 15 मिनट की, तो आपका 23,200, 250 वाला लेवल आपको इजीली इंडेक्स में दिख सकता है। ठीक है, बट 23,300 को आप क्रॉस नहीं करोगे। गलती से आप उसके ऊपर गए, आपके वापस नीचे की पोजीशन बन जाने चाहिए। ठीक है, बाकी 23,300 के ऊपर अगर हमने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, या अगर तेज़ी आई और 12 बजे से पहले 23,300 के ऊपर हमने अगर 15 मिनट स्पेंड कर लिए, तो फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी आएगी जो हमको रैली करेगी 23,500 तक। बट 23,500 नहीं होगा टच हमसे, कहीं ना कहीं हम 23,400, 422 के लेवल पे जाकर रुक जाएंगे। 423 याद है, 23,423 जो हमने इस पर निकाला था, वो अल्टीमेटली रुकावट वाला लेवल होगा। ठीक है, 23,423 तो कंडीशनल है कि किस लेवल के ऊपर कितना समय स्पेंड करने के बाद में कौन सा लेवल आएगा, और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल के लिए भी वो कंडीशन है। तो लेट्स सी कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव करते हैं। अभी पोजीशंस बन रही हैं, तो
थोड़ा सा हम जो डेटा अभी दिख रहा है उसके हिसाब से पोजीशन बनाएंगे, बाकी डेटा रिफ्रेश करते रहेंगे कि आगे के मूव किस तरह के मिल रहे हैं। दीपक नाइट्रेट 1948, आज़ादी की याद दिला दिया इसने मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी सारे अपने डायरेक्शन में ही हैं जितने भी स्टॉक्स हैं। भारतीय एयरटेल चल ही रहा है, ठीक है, M&M भी चल ही रहा है, और कौन सा दिया था, DLF चल रहा है, ठीक है, SBI लाइफ भी चल रहा है, हिंडाल्को भी चल ही रहा है, अपनी रेंज में चल रहा है, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे स्टॉक से स्पेसिफिक डिस्कशन को क्लोज करते हैं। चंबल फर्टिलाइज़र 527 का भाव आ गया, नीचे का टारगेट आपको पता ही है, ठीक है, वो फाइनल लेवल होंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी कंसोलिडेशन है, 150 के वीडियो में मिलेंगे कि फाइनली करना क्या है, कुछ लेके जाना है या फिर जैसा है वैसे ही छोड़ देना मार्केट को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।